जी सर, नमस्कार। मैं सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश से बागी बलिया बगावत की धरती से जो अंग्रेजों के साथ बगावत सबसे पहले शुरू हुआ था, मैं उस धरती से तथा मैक्सवेल हर्बल परिवार परिवार में आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने गुरु जो कंपनी के सीएमडी मिस्टर रविशंकर ओझा सर को भी प्रणाम करता हूँ। साथ ही अपने गुरु मिस्टर मनोज सर तथा साथ संतोष सर को भी प्रणाम करता हूं कि जो कि हर कदम पे हम लोग को साथ देते हैं। साथ ही मैं दोस्तों मैं बताता हूं कि आज जिस धरती से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने परिचय दे रहा हूं। मेरा नाम अमित कुमार सिंह, रहने वाला मैं बैरिया से, बागी बलिया से। मेरा आज का टॉपिक है बकवास। बकवास क्यों रखा गया है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये चर्चा करना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले हम सभी लोग मिलकर एक हमारे सीएमडी सर ने एक टॉपिक दिए थे जो कि हम लोग उसको सभी लोग सुने हैं। बिजनेस, जो कि एक-एक शब्द पे सर जी ने बताए हैं, हम लोग सभी लोग ग्रहण किए हैं। उस चीज के बारे में मैं एक ही चीज सिद्ध करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि बिजनेस मेरा शुद्ध रूप से है क्या। बिजनेस करने वाला शुद्ध रूप से एक भक्त होता है और जो मेरे यहाँ आता है ग्राहक बन के, वो भगवान होता है। जिसको हम कहते हैं ग्राहक भगवान के स्वरूप होते हैं, और जो दुकानदार या सेल करने वाले या बिजनेसमैन शुद्ध रूप से भक्त होता है। क्योंकि इसलिए हम भक्त कहते हैं, इसको मैं सिद्ध करके बताना चाहता हूं कि जो कि हर वर्ड के नीचे एक गणितज्ञ गणित के नियम से अगर एक-एक अंक को हम लोग ऐड करेंगे तो सिद्ध रूप से एक 108 अंक आएगा, जो कि हमारे हिंदू धर्म में मानवता के रूप में सभी लोग अगर माला जपते हैं तो 108 8 गुड़िया का माला होता है रुद्राक्ष का, जो कि हमारे हिंदू धर्म में जपा जाता है, जो कि 108 अंक का होता है। वो सभी लोग जपते हैं और वही जपते हैं जो अंदर से, मन से और लग्न से भक्त होते हैं, वही जपते हैं दोस्तों। जैसे में बिजनेस का पहला अक्षर होता है बी हमारे 2 नंबर पे आता है, और बी के बाद दूसरा अंक शब्द आता है यू, जो यू का उस जगह पे हम लोग काउंटिंग करते हैं जो कि 21 नंबर पे होता है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आता है एस का तीसरा अंक होता है, और उसके गणित के नियम से हम जोड़ेंगे 19 नंबर पे प्राप्त होता है। आई, जो चौथे नंबर पे हम लोग आई को ऐसे देखते हैं और गणित के नियम से उनको काउंटिंग करेंगे, जो कि 9 नंबर पे आता है 9। ठीक, आई के बाद इन आता है, इन के बाद एन जो 14वें स्थान पे आता है 14, और ई जो होती है 5 नंबर पे आता है, और एस डबल एस की जगह जो होता है 1990 यानी 19 नंबर पे आता है। अगर टोटल हम लोग ऐड करते हैं दोस्तों तो 108 आएगा। आप लोग कभी भी जोड़ कर देखिएगा, जो कि 108 बिजनेस करने वाला शुद्ध रूप से एक भक्त होता है। अब भक्त की भावना क्या होनी चाहिए फील्ड में उतरने के बाद, ये हम और आप सभी लोग सोच सकते हैं दोस्तों। क्योंकि बिजनेस करने वाला और ग्राहक, जो कि हम कहते हैं कि ग्राहक जो होता है हमारे भगवान के स्वरूप होता है, और भगवान के सामने हम लोग किस तरह से अपना वातावरण रखते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, बोलचाल कैसे करते हैं, इसको हम लोग सोचते नहीं हैं। हम अपना मैक्सवेल हर्बल प्रोडक्ट का सभी लोग जानते हैं जज्बार लीटर कि हमारे प्रोडक्ट 1 नंबर की है, मेरा प्लान 1 नंबर की है। आज हम सुबह में बैठकर 400 कुछ कंपनियों का पूरा प्लान हमने देखा। आज मैंने फील्ड में नहीं गया, और मैंने यही देखा कि सबसे अच्छा अगर प्लान है तो किस सेक्टर में है। अगर हमने हमारे मित्र दिलीप जी ने, दोनों लोग हम लोग नेट पर बैठ के सर्च किया, हमारे जैसे मैक्सवेल जैसे कहीं पे प्लान नहीं मिला। XYZ हम लोग स्टाम्प पे लिख के दे सकते हैं कि हमारे मैक्सवेल जैसे प्लान कहीं नहीं है, और हमारे जैसे प्रोडक्ट का जो भी जवाब कोई भी कंपनी के पास नहीं है। मेरा बकवास पॉइंट जरूर है दोस्तों, बकवास हमने अभी बात नहीं कर रहे हैं, बकवास मेरा क्या है, बकवास हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये अपने माइंड में हम रखें कि नहीं मेरा प्रोडक्ट का जवाब है, नहीं मेरा प्लान का। साथ ही जो मेरे कंपनी का सीएमडी है
जो कि मेरे गुरु हैं, जो हम लोग के बीच में रहते हैं, वो हम लोग के बीच में मिस्टर रविशंकर ओझा सर जैसे अभी तक कोई सीएमडी नहीं है। आप कोई भी एक कंपनी का नाम बताइए जिसके सामने, एक सीएमडी के सामने आप बैठकर सीएमडी से बातचीत कर लिए होंगे, तो हमसे बताइए। मैं कंपनी का मैं बता रहा हूं, कुछ दिन मैं कंपनी छोड़ सकता हूं, लेकिन हमारे कंपनी मैक्सवेल जैसे सीएमडी ऐसे हैं हम लोग के बीच में, हमारे धरती से, हमारे जमीन से उठकर, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से उठकर आज हमारे कंपनी के एक सीएमडी लेवल में काम कर रहे हैं। हम लोग के सामने बीच में बैठे हुए हैं, हम लोग के सामने बीच बीच में बात करते हैं, हम लोग को प्लान के बात करते हैं, हम लोग फील्ड में जाने के लिए बात करते हैं, जो कि हमारी ये काम अपलाइन की होती हैं, जो कि ये काम हमारे सीएमडी करते हैं। दोस्तों, ऐसा अभी तक कहीं भी सिस्टम हमको नहीं देखने को मिला, जो कि हम अपने रवि सर से, संतोष राज सर के माध्यम से 2009 में मिले थे। आज उस समय किसी कंपनी में हम लोग जरूर थे, लेकिन आज हमने, बहुत खुशी की बात होती है कि आज हमने अपने गुरु को सीएमडी के रूप में हम लोग देखते हैं। मैं आप चाहते हैं कि जहां पे आप लोग हैं वहां पे अपने सीएमडी, अपने गुरु मिस्टर रविशंकर ओझा सर के लिए जोरदार ताली से आप लोग स्वागत और अभिनंदन करें। दोस्तों, एक दिन की बात है, हम लोग डिसिप्लिन की बात हो रही थी। सही बात है, जब तक हमारे अंदर अनुशासन नहीं होता है और डिसिप्लिन नहीं होता है, तब तक हम किसी कार्य क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे उसी विधि से, गणित के विधि से आप लोग जोड़कर देखिएगा, क्योंकि हम लोग तो ऐसे कहते हैं, लेकिन गणित पे ही सब टोटल प्लान जहां पे भी होता है, गणित का ही नियम लगता है दोस्तों। और गणित के माध्यम से हम एक एक करके इसलिए बताना चाहते हैं कि आप सभी लोग समझ पाएंगे, हम भी समझ पाएंगे, क्योंकि गणितज्ञ से ही आगे अपना देश, वैज्ञानिक से भी आगे अपना देश आगे बढ़ा हुआ है। तो डिसिप्लिन का भी अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 100% से ज्यादा नहीं होता है दोस्तों। 100% जिसमें अगर गुण हो जाता है वही डिसिप्लिन में आता है। डी हमारे 4 नंबर पे आती है दोस्तों, आई 9 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, और आई 9 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, और ई होता है 5 नंबर पे, जो कि टोटल को हम लोग ऐड करते हैं तो 100 नंबर पे आती है। जो कि हमारे अंदर खुद ही डिसिप्लिन नहीं रहता है। बार बार हम लोग को ट्रेनिंग में बार बार मैसेज आता है, मिस्टर रविशंकर ओझा सर जो हमारे कंपनी के सीएमडी है, उनकी कर्तव्य नहीं बनता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों के पास मैंने कॉल करूं और कहूं कि आप जुड़िए, लेकिन पर डे यही होता है कि सर इतना वर्क करते हुए भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पर ध्यान देते हैं। हमारे गुरु संतोष सर अपने टीम में ध्यान देते हैं, मनोज सर ध्यान देते हैं कि आप लोग जुड़िए, फिर भी हम लोग नहीं जुड़ पाते हैं। आखिर होता क्यों? ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? हम नहीं जुड़ पाते, आप नहीं जुड़ पाते हैं, क्या इससे हमको कोई बिजनेस से लाभ नहीं है? क्या केवल हमारी कंपनी को ही लाभ है? हमारे सीएमडी सर को ही लाभ है? क्या हमारे सीनियर को ही लाभ है? मैं इस चीज पे थोड़ा सा एक कथा बताना चाहता हूं, लेकिन मैं सभी जज्बात लीडरों से मैं प्रणाम करके कहता हूं कि आप लोग अपने पर मत लीजिएगा, और जो भी इस जूम पे लगे हुए वो अपने पर नहीं लेंगे। लेकिन छोटा सा मैं इजाजत लेना चाहता हूं कि कोई बुरा नहीं मानेगा तो मैं बताऊंगा। सीएमडी सर से मैं आज्ञा लेना चाहता हूं कि केवल 2 अंगुली दिखाएं, आदेश करेंगे तो मैं सुनाऊंगा, अगर कोई अपने ऊपर नहीं लेगा तो। मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति एक गधा रखा था और उसका अपलाइन एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति ने सोचा कि मैं आखिर में ये कोरोना चल रहा है, पूरा देश लॉकडाउन में चल रहा है, आखिर में हम करें तो क्या करें, मेरे बिजनेस नहीं चल रहा है, सब दुकानें बंद चल रही हैं, घर में बैठकर क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चलते हैं 2 4 5 लोगों के साथ भी नहीं चल सकते हैं, आखिर में मैं करूं तो क्या करूं। दोस्तों, एक दिन उसके माइंड में आया सोते सोते कि एक मेरे पास गधा है, और वो गया मार्केट में और एक काठ की बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ एक मंदिर खरीदा। खूब अच्छे से कपड़ा उपड़ा ओढ़ा के, पहना के, गधा पे रख के
उस मंदिर को और गांव में निकल चला। गांव में निकलने के बाद पहला दिन जब गया दोस्तों, तो उसमें कुछ लोग गधा के गर्दन में घंटी की आवाज सुनकर 1-1, 2-2 रुपया उनके पास फेंकना चालू किया। दिन भर वो बेचारा घूमा, 100-200 रुपया आ गया। वो व्यक्ति सोचा कि चलो मेरा तो कम से कम 100-200 रुपया आ गया, मेरा रोजी रोटी आज चलेगा। दूसरा दिन फिर गया, कुछ उससे अधिक मिला। तीसरा दिन गया, उस गधे को लोग प्रणाम करना चालू किए, पैर छू के प्रणाम किए। 5वां दिन गया, 6वां दिन गया, ऐसे जाते जाते 10वां दिन जब पहुंचे दोस्त, तो गधा ने सोचा अपने माइंड में कि मेरे वजह से मेरा अपलाइन, यानी मेरा अप जो हमको लेकर घूम रहा है, वो आज पैसा कमा रहा है, आज मैं उसको क्यों लेकर चलूं, आज मैं स्वयं चलता हूं, गांव में घूमता हूं और वो पैसा उठाऊंगा और मैं अपना खरी भूसी लेकर आऊंगा। दोस्तों वो क्या किया, उस दिन अपने छान पगहा तोड़ाकर गांव में निकल पड़ा। गांव में निकलने के बाद वो जब गया और गांव में उसकी घंटी बजी, तो उसको लोगों ने डंडा से मारकर हाँक दिया। दूसरे जगह गया तो अपने आवाज हेको होके करके निकलना चालू किया, उससे 5-10 डंडा लोग दे दिए और वहां से भगे भगे फिर द्वार पर आया और कहा नहीं, मेरे अपलाइन के साथ ही जाने में मुझे फायदा है और मैं अपलाइन से मुझे कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, मैं अपलाइन से ज्ञान लेना चाहिए हमको और अपलाइन के साथ ही मैं जाऊंगा, तो मेरा भी पेट भरेगा और मेरे अपलाइन का भी कुछ होगा। दोस्तों मेरे कहने का मतलब आप लोग अपने पर मत लीजिएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि अपलाइन जो भी होता है गुरु और गुरु ही होता है, कभी शिष्य नहीं बन सकता है, बाप बाप ही होता है, बेटा कभी नहीं बन सकता है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही था कि हम जिसके तत्वाधान हम काम कर रहे हैं, जब मेरा 1 नंबर का प्रोडक्ट है, 1 नंबर का प्लान है और मैं CMD हमारे गुरु रविशंकर सर जैसे मेरा गुरु मिल गया, मैं संतोष राय जैसे सर जैसे, मनोज सर जैसे अपलाइन मिल गया, तो हमको दिक्कत क्या है। कोमल सर जैसे जो कि हमारे बलिया की बगावत और उत्तर प्रदेश और बिहार से, एक बार मुकदमा चल रहा था कि वीर कुंवर सिंह बिहार के नहीं है, एक बार चला कि यूपी के है, यूपी के नहीं है, बिहार का ऐसे चला, जो कि यूपी की जब जो कि उनकी उम्र क्या थी, जो अंग्रेजों के साथ उन्होंने अपना युद्ध छिड़ा और बलिया का आजादी के समय उनका भी हाथ था। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है अपलाइन होता है, अपलाइन का बात हमको जरूर मानना चाहिए, अपलाइन जो कहता है हमको करना चाहिए, समय समय पर हमको जुड़ना चाहिए और कभी भी ऐसा हम लोग ना सोचे कि जूम आईडी पे हम लोग जुड़ते हैं तो केवल बकवास है, बकवास नहीं है दोस्तों। अगर आपको बकवास लगता है, आप केवल जो अच्छा आपको लगता है वही अपने अंदर प्रवेश करें, बकवास लगता है उसको बाहर निकाल दें। लेकिन दोस्तों मैं बताऊंगा बकवास शब्द कदापि वो गलत शब्द नहीं है, पागलपन कभी वो गलत नहीं है। जितना हम लोग गलत शब्दों को यूज करते हैं उसको हम लोग सही माइंड से सोचे तो बिल्कुल सही वर्ड होता है, क्योंकि बुजुर्गों ने हमको जो दे कर गए हैं वो आज दिखाई पड़ रहा है। हमारे पहले बुजुर्ग आयुर्वेद ही यूज करते थे, आज आयुर्वेद पद्धति हम लोग काम करना चालू किए हैं। अभी मनोज सर ने हमको बताया कुछ दिन पहले ट्रेनिंग में कि जो हमारे भारत में 3% लोग आयुर्वेद यूज करते हैं, विदेशों में जो नहीं था वहां पे बहुत सारे लोग यूज करते हैं, और जहाँ पे आयुर्वेद का खोज किया गया, आविष्कार किया गया, उसको यूज किया गया, वो हमारा देश वो है जो 3 से 4 10% के अंदर में है। क्यों है, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों मैं आपसे बोलता हूं कि एक दूसरे के साथ रहने पर मिलाप, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग यही बताता है कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रहना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि दोस्ती वो नहीं जो जान देती हो, दोस्ती वो नहीं जो पैगाम देती हो, सच्ची दोस्ती वो होता है दोस्त जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती हो, आंसू भी पहचान लेती हो। अगर दोस्ती उसको कहते हैं जो कि हम दूसरे के दुख दर्द को पहचाने, हर लोगों के बीच में हम जाएं,
तभी हमारे बिजनेस चल पाएगा। बहुत सारे हमारे लीडर हैं, हमारे साथ भी काम करते हैं, प्रोडक्ट दे देते हैं, लेकिन फिर दूसरी बार उस व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं, क्या वो उस प्रोडक्ट से आपको लाभ है या नहीं है। अगर हम जाते हैं उसके पास, केवल मेरा यूजर व्यक्ति है और वो यूज कर रहा है, तो उसके पास अगर हम जाते हैं दोस्त, तो जरूर हमको बताएगा कि हमको क्या लाभ है, क्या नहीं लाभ है। वो खुद ही आपको 5 से 10 कस्टमर देता है, जो कि आप प्लान करेंगे, सलाह देंगे और आपका यूजर और कार्यकर्ता बनेगा आपका टीम का। लेकिन हम खुद नहीं जा पाते हैं दोस्तों, ये हमारी अंदर कमी है। ये नहीं मेरी कंपनी के अंदर कमी नहीं, ये सिर्फ मेरा कमी है कि हम लोग नहीं जा पाते हैं। दोस्तों मेरा आज टॉपिक था, कुछ लोग सोचे कि बकवास आज है, बकवास क्या हम देखें। सही बात है, बकवास है। बकवास मैंने टॉपिक के नाम इसलिए रखा था कि जब हम लोग प्लान करने जाते हैं, तो हम लोग प्लान करने के बाद कुछ लोग जो कंपनियों से जुड़े होते हैं वो कहते हैं ये सब हमने करके छोड़ चुका है, बकवास है, ये करने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों मैं एक चीज बता देता हूं, अपने अंदर जो बचपन से लेकर हम लोग जवानी तक सोचते हैं कि मुझे आज, मैंने तैयारी कर रहा हूं पढ़ लिख के कि एयरफोर्स की नौकरी करूंगा, आज मैंने एयरफोर्स की तैयारी किया, नहीं हुआ, मैं उसमें जब नहीं कर पाया, मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन क्या डॉक्टर बन के आते हैं वो पता खुद ही चल जाता है। इंजीनियर बनूंगा लेकिन नहीं बन पाता हूं। लेकिन उनकी सोच, ये कभी नहीं सोचे होंगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जाऊंगा और नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा और एक बिजनेस मैन बनूंगा। ये कभी सोचकर कोई पढ़ाई नहीं करता है। लेकिन दोस्तों बिजनेस करने वाला एक भाग्यशाली व्यक्ति होता है जो कि इस पे कभी सोचता नहीं है और वो बिजनेस करने जाता है और करोड़पति बनकर आता है। दोस्तों जब हमने प्लान करके फिर से चलते हैं तो नाना प्रकार के लोग क्वेश्चन करते हैं, नाना प्रकार के लोग क्वेश्चन करते, पूरा प्लान देते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन लोगों ने करता है कि सर प्लान तो मैं कर लूंगा लेकिन मेरे साथ कोई जुड़ेगा नहीं। उनसे आपने स्वीकार कीजिए, सही बात है, मैंने भी जब जुड़ा था तो मैंने भी यही सोचा था कि मेरे साथ कोई जुड़ेगा नहीं। लेकिन हम अपना कर्म करेंगे, हम अपने कर्म करेंगे। मेरे मैक्सवेल में ऐसा प्लान है कि कोई करे या ना करे, सेल्फ बिजनेस करेगा, अपना सेल्फ करेगा तो उनका इनकम आएगा, और एक व्यक्ति भी जोड़ेगा तभी इनकम आएगा। सेल्फ बिजनेस लेकिन होना चाहिए। मेरी कंपनी आप पे बांध नहीं लगाई है कि आपको सेल्फ बिजनेस करना है, लेकिन मैं बताता हूँ अगर सेल्फ बिजनेस तो हर घर में होता है, स्वयं होता है, 2000 4000 5000 का हर घर में होता है। ये कंपनी का फाउंडेशन नहीं है, लेकिन आपकी इनकम करना है। आप एक आदमी को जोड़ते हैं या 2 आदमी को जोड़ते हैं, आपके घर में सेल्फ बिजनेस भी होता है तो आपके घर में इनकम आता है। दोस्तों हम उनको समझा नहीं पाते हैं। फिर दूसरा वो क्वेश्चन करता है मेरे पास लोग ही नहीं है, किसको मैं जोड़ूंगा। दोस्तों उनसे एक बार कहिए कि आपके पास, सही बात है मैंने भी जुड़ा था तो मेरे पास भी लोग नहीं थे, लेकिन आपके पास लोग हैं, मैं जानता हूं। मैं आपको एक आदमी का आप लिस्ट बनाइए, आपके लिस्ट जब बनता है अगर एक आदमी का नाम नोट रहता है, मैं एक आदमी पर 100 रुपया देता हूं। वो देखिए आधा घंटा यानी 30 मिनट आपके सामने नहीं लगेगा, वो 500 लोगों का नाम बना देगा। केवल आप कहेंगे कि एक व्यक्ति को मैं 100 रुपया दे रहा हूं, वो कहेगा कि मेरे पास लोग ही नहीं है, किसको मैं जोड़ूं। आप केवल कह दीजिए कि मैं एक आदमी पर 100 रुपया देता हूं, देखिए 30 मिनट में वो 500 लोगों का लिस्ट बना सकता है व्यक्ति। तब कहिए कि बताइए, आज आप कह रहे थे कि आपके पास व्यक्ति नहीं है, अभी आपने तुरंत बोला आप आधे घंटे में 500 लोग हो गए। आपके शादी विवाह में आप लिस्ट बनाते हैं तभी कोई आप निमंत्रण देते हैं अपने घर पे आने के लिए। दोस्तों नाना प्रकार के ऐसे होते हैं। फिर वो कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं। मैं दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं, टाइम तो उनके पास भी नहीं है जो घर पे दिन भर सोए रहते हैं। जो घर पे दिन भर सोए रहते हैं उनके पास भी टाइम नहीं है।
फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर हमको भोजन करना होता है, भोजन करने के लिए भी हम लोग को टाइम निकालना पड़ता है। अपने स्वास्थ्य को स्वच्छ रखने के लिए, स्नान करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। आप ऑफिशियल जॉब करते हैं, आप जाकर आइए, करके आइए, आधा घंटा काम कीजिए, आपकी नेटवर्क बढ़ेगा। नेटवर्क जैसा शुद्ध बिजनेस इस धरती पे कोई नहीं है मेरे दोस्त। मैं कह रहा हूँ कि शुद्ध बिजनेस कोई नहीं है। रविशंकर ओझा सर जैसे व्यक्ति हैं इस सिस्टम को, जो बिहार की धरती से, राजधानी से, पटना से लॉन्च किए, हमारे जैसे मूर्खों को इस कंपनी में जोड़कर ऐसे जगह दिए कि हम लोग बोल पाते हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में यूट्यूब से हम लोग अपना चेहरा को दिखा पाते हैं। ये मैं सबसे अपने तहे दिल से मैं रविशंकर ओझा सर को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं कि ऐसे हम लोग को जगह मिला जो कि हम लोग सबको दिखा सकते हैं। नहीं तो यही जगह है जो बोलने के लिए एमबीए करने वाले लोग आते हैं। एमबीए करने वाले जो एमएलए मार्केटिंग के काम करते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वो कहेंगे, भले ही कहेंगे मैं 8वीं फेल हूं, 10वीं फेल हूं, बट वो फेल नहीं है, एमबीए किए हुए हैं, जो कि मार्केटिंग का ही वो कोर्स करके आपके बीच में आए हैं। जो कि हम लोग सोचते हैं केवल वो दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, वो कोर्स करके आपके बीच में बोलते हैं। हम लोग ऐसे मूर्ख आदमी को इस जगह पे रविशंकर ओझा सर जैसे लोग यहाँ पे खड़ा करने का मौका दिया, मैं उनको तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि रविशंकर ओझा सर को मैं अपने यूपी के धरती पर शुरुआत 2021 जनवरी में हम यहाँ पे अपने यूपी में बुलाऊंगा और भव्य मीटिंग करके दिखाऊंगा, और भव्य कम से कम 500 लोगों के बीच में रविशंकर सर को हम बुलाऊंगा यहाँ पे, और दिखाऊंगा कि होता क्या है। अनुभव मेरे सर के पास बहुत ज्यादा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से उठ के आज सीएमडी के पद पे बैठे हुए हैं, अपने कंपनी चला रहे हैं। हमको गर्व होता है ये कहने पर। बीच में उठते हैं तो मैंने यही कहता हूं कि मैं सर के बीच में पहले बैठा था। आज मुझे एमएलए से तो मैं दिल तोड़ चुका था, काम करता था मनी मार्केट में, लेकिन मुझे संतोष सर जैसे लोग मिले और बताया कि नहीं, रविशंकर ओझा सर ने एक कंपनी को लेकर आए हैं। मैंने आंख मूंद के ज्वाइनिंग किया दोस्तों, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग हैं उसी जगह से उठ के हमारे रवि सर आज करोड़पति में काउंटिंग हो रहा है, करोड़पति के नाम से, और कंपनी चला रहे हैं। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। और मेरे सबसे खुशी की बात होता है कि हमारे सीएमडी जैसे नजदीकी कोई सीएमडी हो नहीं सकता है। ये भारतवर्ष की नहीं, पूरे कहीं के भी कहते हैं बहुत नजदीकी हैं। आते हैं बिजनेस पर, जो कि मेरा शब्द था बकवास दोस्तों, मेरा बकवास था, और बकवास पर थोड़ा सा चलेंगे। मेरा बकवास था, बकवास का मतलब, बक मतलब बोलना होता है दोस्तों, बक का मतलब बोलना होता है, वास मतलब गृह भी होता है, प्रवेश भी होता है। और हमारे कोमल सर इसमें शायद होंगे, हमारे गुरु हैं, वो भी जानते हैं। बका का मतलब बकुला होता है, जो कि बकुला अपने भोजन के लिए नदी किनारा बैठकर मछली का इंतजार करता है, कब मुझे मौका मिले कि मैं उस मछली को झपट लूं और भोजन को प्राप्त कर लूं। आज वही काम बहुत सारी कंपनी चल रही है, और मेरा कंपनी का प्लान, मेरे कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा एक नंबर का है कि जो कि हमको यही देखना है, बीच में एक बहुत सारी आ रही है, उसमें से हमको हीरा को चूज करना है, वास माने प्रवेश करना। दोस्तों मैं एक एक वर्ड पे आपको बताना चाहता हूँ। ब का मतलब बहाना और बौखलाना। हम लोग बहाना तो जरूर कर देते हैं और बौखलाए भी रहते हैं। बहाना ये करते हैं कि मैं इस फील्ड में हूँ, पता चलता है घर पे हैं। बहुत खुशी की बात है, कल हमारे रवि सर ने बताया कि ऐसा सिस्टम में ला रहा हूँ कि कौन घर पे है, कौन गंगा में नहा रहे हैं, कौन नाव पर चल रहा है, मुझे हर चीज पता चलेगा। बहुत खुशी की बात है, हमको अच्छा लगा। यही चीज है कि हम लोग बहाना करते हैं, सर मैंने फील्ड में गया, कोई जुड़ा नहीं, पर हम बौखलाए हैं कि पैसा मेरे पास नहीं है। मैंने बौखलाए हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, करे तो क्या करें। लेकिन आप दिल से बोलिए कितना फील्ड में काम करते हैं।
कोई भी ऐसा काम बताइए कि जो कि बिना वर्क किए हुए पैसा मिला हो। दोस्तों हम हो या आप हो, कोई भी बताएं कि बिना वर्क का पैसा मिला हो। मैं अपने भोजन करता हूँ फिर भी मुझे वर्क करना पड़ता है, हाथ से तोड़कर मुंह तक ले जाना पड़ता है, तब मेरे अंदर जाता है। ये हमारी बहाना है और झूठ-मूठ का हम लोग बौखलाते हैं। बौखलाने के कारण क्या होता है, कोई कंपनी ले आए, दिखा दिए दूसरा प्लान, इसमें ये है वो है, हम लोग पूरे प्लान को समझ नहीं पाते हैं। अभी भी एक रवि सर, मनोज सर बोल रहे थे कि कंपनी का प्लान 1-2 बार नहीं 10 बार आप समझते हैं, फिर भी आप प्लान नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके माइंड में नहीं जा सकता है। रीजन क्या है कि हम कभी भी जूम आईडी पर, जूम पे कभी भी ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, अपने फाइल को नहीं खोल सकते हैं, पीडीएफ नहीं देख सकते हैं, तो हमने अपने प्लान करने के लिए कभी सीख नहीं सकते हैं। मैं दोस्तों मैं चैलेंज देता हूं, कभी नहीं सीख सकते हैं। केवल झूठ मूठ का हम लोग बौखलाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जाता हूं कोई जुड़ता नहीं है। दोस्तों मेरा दूसरा वर्ड आता है ब का मत, ब के बाद क आता है। मैंने दोस्तों मैं बता दूं क का महत्व तो बहुत बड़ा होता है। क से ही शुरू होता है, हम लोग का व्यंजन का पहला अक्षर क होता है। क का अक्षर बहुत महत्वपूर्ण रहता है। शुरुआत यहाँ से होता है जो कि मेरे किस्मत के साथ हम लोग जोड़ते हैं। मेरा किस्मत साथ नहीं देता है, मेरा किस्मत साथ नहीं दिया, मेरा कमीनी नहीं हो रहा है, मैं परिवार को कैसा जिलाऊं, कैसे पालन पोषण करूं, मैं अपने किस्मत के दोष देता हूं। दोस्तों लोग कहते हैं मेरे हाथ की रेखा देखें बाबा कि मेरे पास पैसा नहीं आता है। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जिनके हाथ ही नहीं होता है उनके पास रेखा कहां से दिखाएंगे। जिनके पास हाथ ही कट गया हो, विकलांग हो, वो अपने हाथ का रेखा कहां से दिखाएगा, ये हमको आप बता दीजिए। पर किस्मत का दोष नहीं, अपने कर्म का दोष दें कि हम कर्म नहीं कर पाते हैं कि पैसा कैसे कमाएं। कर्म करेंगे पैसा आएगा। मैं दोस्तों मैं कह रहा हूं कमी नहीं आएगा, इनकम होगा। मैं अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का नहीं, जिस समाज में हम रहते हैं उसका भी थोड़ा देर के लिए मैं स्वागत और अभिनंदन अपने पैसे के बल पर कर सकता हूं। दोस्तों मैं तीसरा शब्द आता है वाह। वाह आता है जिसका अर्थ होता है हमारे समझ से वास्तविक कार्य। वास्तविक कार्य हम लोग कितना करते हैं अपने दिल से पूछें। जिस कार्य क्षेत्र में हम लगे हैं आखिर में वास्तविक कार्य कितना करते हैं। हम बहुत लोग होंगे जो ग्रेजुएशन करते होंगे, इंटरमीडिएट में होंगे। अभी हमको बहुत एक दिन सुनने को मिला कोमल सर अभी भी किताब पढ़ते हैं, क्या जरूरत थी। जो उनकी उम्र जो है घर पे बैठने के लिए है, फिर भी वो किताब पढ़ते हैं, हमारे बीच में आते हैं, एमएलए मार्केटिंग करते हैं। उनकी उम्र को देखकर हमको सोचना चाहिए कि आखिर जरूरत क्या है। लेकिन जरूरत है दोस्तों, उनकी पैसा की कमी नहीं है, उनकी स्वस्थ रहने की कमी है। स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, दोनों साथी में मिले कब, जब वास्तविक वर्क करते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, समाज में देते हैं और प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तब वो स्वस्थ रहते हैं दोस्त। क्योंकि वास्तविक कार्य कर रहे हैं, दिल से कार्य कर रहे हैं। दोस्तों तीसरा शब्द आता है, चौथा शब्द आता है स। स पर बहुत गुरु लोग चर्चा कर चुके हैं। स का मतलब सफल, सफलता। सफल के भी 4 चरण होता है, हमारे गुरु मिस्टर रविशंकर सर ने बता चुके हैं। स से सफलता की ओर, सफलता के लिए अपनी लक्ष्य की जरूरत होती है, अपनी ताकत की जरूरत होती है। और हम लोग सफलता की ओर केवल सफलता करते हैं, लेकिन सफलता के पीछे कभी दौड़ते नहीं है, चलते नहीं है। आखिर में रीजन क्या है, लक्ष्य नहीं बनाते हैं। हमारे गुरु ने लगभग 11 दिन की ट्रेनिंग कराए, जो कि अमित भारद्वाज सर के लिए लाखों 2 लाख रुपया जहां उनकी ट्रेनिंग के लिए लगता है। सर जी ने बताए कि आप लोग सभी लोग चार्ट पेपर पर अपना टारगेट बनाकर भेजिए। शायद वो 5 दिन 7 दिन उन्होंने बोले तो कुछ लोग भेजे होंगे, कुछ लोग नहीं भेजे होंगे। जो कि 100 लोग 80 लोग 70 लोग जुड़ते थे। रीजन क्या है, हमारे और आपके बीच टारगेट नहीं होती है।
हम लोग टारगेट नहीं बनाते हैं। यही रीजन होता है दोस्तों कि हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं और टारगेट बनाकर नहीं चलते हैं कि मुझे इस स्तंभ पे पहुंचना है, ये कोर्स करके मुझे इसको हासिल करना है। यही हमको कारण होता है कि मैं फेलियर बन जाते हैं। फिर भी फेलियर होने के बाद मेरे सौभाग्य की बात होती है कि शुद्ध रूप से एक बिजनेस मिलता है, कोई अच्छे गुरु मिलते हैं और गुरु के साथ हमको अच्छा बिजनेस, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते हैं, इतना समझ नहीं पाते हैं आखिर में हम करें क्या। एक ठेला की तरह ठेला जाता है तब वर्क हो पाता है दोस्तों, हम लोग नहीं कर पाते हैं। चलिए, अगर मेरे बातों से किसी को दुख पहुंचा होगा तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हम लोग इतना जरूर सोचेंगे और समझेंगे कि अपने कार्य क्षेत्रों में हम लोग लगे तो दिल से लगे, वास्तविक कार्य करें, सफलता के लिए अपना लक्ष्य बनाकर चले, अपने किस्मत को दोष न दे दोस्तों। किस्मत की कुछ कमी नहीं है, हमारे कार्य की कमी है। अगर किस्मत की दोष देते हैं, हम कार्य नहीं करते हैं, हमारी किस्मत बहुत साथ देती है लेकिन हमारे कार्य हम नहीं करेंगे, दिन भर सोए रहेंगे, दिन भर अपने घर में रहेंगे, तो मैं कहता हूं आपके पास एक अठन्नी तक नहीं आएगी, रुपया का तो बात छोड़ दीजिए। आप एक दिन सोकर अपने घर में देखिए और कहिए कि मेरे पास पैसा आ गया, नहीं आएगा दोस्तों। सर बार बार एक चीज बोला करते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सही बात है, जो कि जिंदगी, जो जन्म हम लोग ले चुके हैं, ये जरूरत नहीं है कि अगला जन्म हम मानव का तन मिलेगा या क्या मिलेगा, हम खुद ही जान पाते हैं। इसमें मैं कोटेशन एक बोलना चाहता हूँ, जिंदगी मिलना भाग्य की बात है, जिंदगी मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन दोस्त, मृत्यु के बाद भी लोग के दिलों में रहना, ये कर्मों की बात है, कर्मों की बात है, कर्मों की बात है। इसलिए कि अगर हम कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो लोगों के दिल में हम राज करेंगे, मरने के बाद भी वो मेरा नाम लेंगे। तो मैं इस धरती पर जब मानव का तन पाए हैं, मनुष्य का तन पाए हैं, तो हम अच्छा कर्म करके जाएं, लोगों को स्वस्थ बनाएं, अच्छा बिजनेस देकर जाएं, अच्छा पैसा कमा कर जाएं, आने वाला पीढ़ी हमारा हम लोग के बीच में हमेशा नाम लेते रहें। इसी के साथ मैं अपना यही पे समापन करता हूं। अगला हम देंगे